नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीपीएससी करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज़ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वो चाहे बीपीएससी हो या बिहार का कोई अदर एग्ज़ाम हो, सारे दृष्टिकोण से ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं और बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनसे संभावना है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करा दिए हैं। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ऊपर के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियोस का पीडीएफ भी चाहिए हो तो आप टेलीग्राम लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। आपका ऑप्शन ए है नालंदा विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी मगध विश्वविद्यालय और डी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। यहीं पे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की है। हम जानेंगे कि स्वचालित मौसम स्टेशन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों यह एक एकीकृत घटकों की एक प्रणाली है, मतलब सारी चीज़ें यहीं पे आप एक स्टेशन से बहुत सारे दृष्टिकोण से मौसम का अनुमान लगा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि इसके माध्यम से हम तापमान, हवा की गति और दिशा, हवा की गति और दिशा और साथ में सौर विकिरण, लिख लीजिए यहाँ पे साइड में लिखते चलिएगा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। सौर विकिरण, वर्षा, सौर विकिरण, वर्षा जैसे मौसम मापदंडों को मापने, रिकॉर्ड करने और अक्सर संचारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मौसम स्टेशन का उपयोग जो है विभिन्न परिचालन और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भी भूमि और समुद्र स्तर पर भी किया जाता है। इसके माध्यम से अभी हमने देखा तापमान हो गया, हवा की गति हो गया, हवा की दिशा, वर्षा, आर्द्रता, सौर विकिरण, इसके साथ हम वायुमंडलीय दबाव भी, ये सब इसके थ्रू हम स्वचालित मौसम स्टेशन की थ्रू माप सकते हैं। क्योंकि ये एकीकृत प्रणाली है, मौसम स्टेशन घटकों की यह एक एकीकृत प्रणाली है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ऐसे ही जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स मतलब शब्द आएंगे उसके बारे में हम चर्चा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चंस पढ़ें और फिर आंसर कर दिया, तो फिर वीडियोस देखने का मतलब क्या हुआ। हम खुद से भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी शब्द होगा जहाँ पे लगेगा कि हाँ समझाना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि आखिरकार इस शब्द का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाते चलूँगी। ठीक है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ अवस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी टोक्यो और डी जाकर्ता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये जो है ये अवार्ड जो है बिहार विश्व गौरव सम्मान, ये प्रवासी भारतीयों को उनके परोपकारी गतिविधियों और उनके योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये जो 4 व्यक्ति हैं वो कौन है, उनका नाम यहाँ पे साइड में आप लिख लीजिएगा। मैं बता देती हूँ, आपको लिख भी देती हूँ ताकि आप लिख लें। हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ हैं डॉक्टर क्रिस सिंह। इसके अलावा विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी अमित चौधरी जी और प्राण मेडिकल ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन, तीसरे व्यक्ति हैं ये। और इसके साथ साथ न्यूट्रीवेट फार्म केयर के निदेशक अभिनव अतुल। ये 4 जो हैं बिहार के हैं, ये भारतीय मूल के 4 अमेरिकी जो बिहार से संबंध रखते हैं, इनको बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन 4 व्यक्तियों का नाम आप साइड से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को कितनी राशि की मंजूरी दी है। आपका ऑप्शन ए है 2012 करोड़ 85 लाख,
बी 3012 करोड़ 85 लाख, सी 3013 करोड़ 85 लाख और डी 4012 करोड़ 85 लाख। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी 3012 करोड़ 85 लाख बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए प्रदान किया है, ताकि सरकारी स्कूलों में जो भी आधारभूत संरचना वहाँ पे बिगड़ी हुई है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, वहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था, ये सब ताकि जो चीज़ें हैं सुधर सके इन स्कूलों में और विकास को गतिविधि मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति यानी कि सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया? क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ऑप्शन है ए आपका बापू सभागार पटना, बी ज्ञान भवन पटना, सी नालंदा विश्वविद्यालय और डी पटना चिड़ियाघर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ज्ञान भवन पटना। हम ये जानेंगे पहले कि आखिर में ये दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति यानी कि सोशा होता क्या है। सोशा, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं SOSAA, जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ साउथ एशिया आर्कियोलॉजी। दोस्तों इसको बनाने का उद्देश्य ये है क्योंकि हमारा जो भारत का इतिहास है वो दक्षिण एशिया से भी जुड़ता है, तो इसीलिए इसको बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि एशिया और विशेष रूप से दक्षिण एशिया के पुरातत्व हो गया, इतिहास हो गया, नृविज्ञान, ये सब से निपटा जा सके और वहाँ के ऐतिहासिक रूप से जो दक्षिण एशिया से निकटता जुड़ा हुआ है वहाँ के देशों को इस मंच पे शामिल किया जा सके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, इसका अभी 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ जो कि बिहार के ज्ञान भवन पटना में हुआ। इतना जानकारी काफ़ी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। बेगूसराय में आयोजित, पहले ही बता दिया कहाँ पे, बेगूसराय में आयोजित 52वीं नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बेगूसराय में आयोजित कौन सा, कहाँ, 52वीं नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का अगर पूछता है आयोजन कहाँ हुआ तो बिहार के बेगूसराय में। दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ए बिहार। बिहार ने दिल्ली को हराकर इस नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। इसमें 28 राज्य की टीम हिस्सा ली थी। 28 राज्यों मतलब कि सभी राज्यों की टीम ने हिस्सा ली थी, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय टीम भी इसमें कुछ शामिल थे। ये 31 मार्च को हुआ था। 31 मार्च, सॉरी इसमें नेशनल है ना, इसमें अंतर्राष्ट्रीय टीम शामिल नहीं थी। ये पूरे नेशनल लेवल पे सारे राज्य ही इसमें शामिल थे। ठीक है, इसमें सारे राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया था जो कि 31 मार्च को आयोजित हुआ था बिहार के बेगूसराय में, और बिहार ने दिल्ली को हराकर अपने नाम में खिताब किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोएडा में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के सहरसा जिले के, कहाँ के, सहरसा जिले के किस जाबाज महिला पहलवान ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है? ऑप्शन ए निशा चौधरी, बी प्रीति कुमारी, सी रबीना खातून और डी ममता सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी प्रीति कुमारी। इन्होंने ये कहाँ की हैं? बिहार के सहरसा जिले की हैं, सहरसा की हैं, और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। और कहाँ, कौन से चैंपियनशिप में? नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का समापन हो गया। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग कितनी राशि प्राप्त हुई? ऑप्शन है ए 4.73 लाख करोड़ रुपए, बी 3.73 लाख करोड़ रुपए, सी 2.73 लाख करोड़ रुपए और डी 1.73 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। केंद्र ने बिहार को 1.73 करोड़
लाख करोड़ रुपए प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, मैंने बिहार बजट पे पूरा एक टॉपिक मैंने करा दिया है, एक शायद दो वीडियोज़ होंगे उसके संपूर्ण रूप से, आप वहाँ पे जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में है। और बिहार बजट हो गया, बिहार योजना हो गया, बिहार की सारी योजनाओं को भी मैंने 2 पार्ट में करा रखा है। बिहार लोकसभा चुनाव को भी मैंने करा दिया, और जो भी बिहार में अभी नई नीतियाँ आई हैं जिनसे संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने उन सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर करा दिया है। तो मैं आशा करूँगी कि आप एग्ज़ाम से पहले उन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लेना। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए सुपौल, बी मधुबनी, सी दरभंगा और डी सहरसा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी मधुबनी। झंझार जो है वो मधुबनी में है। दोस्तों यह समिट जो है झंझारपुर यानी कि मधुबनी स्वर्णिम मिथिला समिट 2024, इसका आयोजन मिथिला हाट परिसर स्थित बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस समिट में आपको बता दें कि केन्या और देश के विभिन्न भागों में रहने वाले मिथिलांचल के उद्योगपति भी पहुंचे थे, और इसमें महत्वपूर्ण रूप से मिथिला क्षेत्र में उद्योग लगाने और रोजगार बढ़ाने की असीम संभावनाओं पर चर्चा की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो आपके उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा एवं सांसद संजय झा, इन्होंने उद्घाटन लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये भी लिख लीजिएगा कि स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का उद्घाटन जो है उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, नीतीश कुमार नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, नीतीश मिश्रा एवं सांसद संजय झा, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कहाँ खेलो इंडिया विमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड 2 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बिहार की कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किया है? ऑप्शन है ए भागलपुर, बी नालंदा, सी वैशाली और डी पटना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी पटना। कात्यायनी कहाँ की हैं? वो बिहार की कात्यायनी सिंह ने यहाँ पे 2 रजत पदक हासिल किया। और खेलो इंडिया वीमेन स्विमिंग सीरीज़ 2023 राउंड 2 प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो पटना में हुआ, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताएं कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? दोस्तों मैंने भारत रत्न 2024, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन सब पे इसका एक वीडियोस मैंने अलग से करा रखा है, जिसमें मैंने बताया है कि बिहार में अभी किनको भारत रत्न मिला, किनको पद्मश्री और पद्म विभूषण मिला, ये सारे, और कर्पूरी ठाकुर के जीवनी के बारे में भी, क्योंकि संभावना बनता है इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है इसका ए 3 व्यक्तियों को, बी 5, सी 7 और डी 8। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी तक बिहार के 5 लोगों को ये मिल चुका है भारत रत्न। उसमें से कौन कौन है? एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर विधान चंद्र, इन्हें 1961 में भारत रत्न मिला था। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण में लिख देती हूँ शॉर्टकट, इन्हें संपूर्ण क्रांति के लिए जाना जाता है, इनको मिला था। फिर आपको बिस्मिल्लाह खां, शहनाई के जादूगर कहा जाता है जिनको, ये भी बिहार से बिलोंग करते थे, इनको मिला। और अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जो हैं, इनको, ये 5वें ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अब भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बिहार की ये जो 5 हस्तियां हैं प्रमुख, इनको भारत रत्न, जो कि इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र खेल परिसर यानी कि पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता? ऑप्शन है ए बिहार, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी गोवा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी हरियाणा।
हरियाणा ने जो पटना में 3 अप्रैल 2024 को 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप हुआ, उसमें हरियाणा ने इसका खिताब जीता। ठीक है, हरियाणा में वैसे भी ज़्यादा खिलाड़ी वहाँ से ही आते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं काफ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2024 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर क्या निर्धारित किया है? यानी कि पहले जो भी था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि पहले, इससे पहले मजदूरी दर क्या था। अभी तो हम देखेंगे कि मजदूरी क्या निर्धारित किया गया है। ऑप्शन है ए 228 रुपये प्रतिदिन, बी 230 रुपये प्रतिदिन, सी 240 रुपये प्रतिदिन और डी 245 रुपये प्रतिदिन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, 245 रुपये प्रतिदिन अब आयोजित किया, इसका निर्धारित किया गया है मनरेगा मजदूरों के लिए। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में वर्ष 2022 से 23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? ऑप्शन है ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड और डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार, जो कि काफ़ी सराहनीय माना जा सकता है, क्योंकि बिहार में ऐसा माना जाता था कि सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, बट नो डाउट अभी इसमें 265 जिलों में सबसे ज़्यादा बाल विवाह अगर रोके गए हैं बिहार में, तो ये सराहनीय माना जाता है। और आगे अपेक्षा की जाती है कि और भी लोग जैसे जैसे शिक्षित होंगे, समाज हमारा जागरूक होगा, वैसे वैसे बाल विवाह के केस में कमी आएगी और जाहिर सी बात है बिहार जो है इससे मुक्त हो सकेगा। संभावना जताई जा सकती है, किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने किन्हें हाल ही में गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए आमिर सुबहानी, बी प्रत्यय अमृत, सी ब्रजेश मेहरोत्रा और डी अनिल चौहान। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी प्रत्यय अमृत। ये बिहार के गोपालगंज जिले से हैं, बिहार के गोपालगंज जिले से हैं। गोपालगंज में दोस्तों सेक्स रेशियो काफ़ी अधिक है, सही शिक्षित जिला है ये, यहाँ पे शिक्षा रेट भी काफ़ी अच्छा है। ये जो है आईएएस हैं प्रत्यय अमृत जी, और इन्होंने बिहार के स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े काम किए। ठीक है, इनके बारे में इतना काफ़ी है जानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लेना है ताकि हमें एग्ज़ाम में जो है हमारा मतलब एक रिवीजन भी हो जाए होल ओवर, और हमें याद भी हो जाए चीज़ें अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में करने से सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हमें लॉन्ग रन तक चीज़ें याद रहती हैं। तो हाल ही में 20 मार्च को विश्व राज्य गौरैया दिवस मनाया गया है। राज्य गौरैया दिवस मनाया गया है कब? 20 मार्च को मनाया जाता है। यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है? ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों एज अ बिहारी हमें जानना चाहिए कि हमारी राज्य की पक्षी कौन है, तो वो बिहार की है। गौरैया जो है बिहार की राजकीय पक्षी है, ध्यान में रखिएगा इसको। एज मुझे आई थिंक सब बिहारियों को ये जानना चाहिए। हमें अपने बिहार में रहते हुए भी शायद हम बिहार के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। इसी के साथ साथ हम झारखंड में देख लेते हैं। यहाँ की एक राजकीय पक्षी है जिसका नाम है एशियाई कोयल। अगर हम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में बात करें तो सारस क्रेन, और साथ में उड़ीसा, ये भारतीय रोलर करके है, मैंने देखा नहीं है, आप इमेज देख लेना। ठीक है, और बिहार की गौरैया राजकीय पक्षी है, बहुत डेंजर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IQ एयर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा हालिया जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? वैश्विक स्तर पे ऑप्शन है ए पटना, बी मुंगेर, सी बेगूसराय और डी मुजफ्फरपुर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय जो है वो वैश्विक स्तर पे सबसे प्रदूषित जिला है। सोचिए आप, जो कि
बहुत ही कह सकते हैं अच्छी बात नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कदम उठा रही है, साथ साथ हमें भी उसमें योगदान करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसमें सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 30 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान आयोजित किया गया। बताएं कि बिहार की किस महान हस्ती को मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हम आसानी से जान पाएंगे क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। ऑप्शन है ए वशिष्ठ नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी भिखारी ठाकुर और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर होगा बी, कर्पूरी ठाकुर को अभी अभी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना है इसमें। ऑप्शन है ए सुनील कुमार, बी प्रेम कुमार, सी संतोष कुमार और डी रत्नेश कुमार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, सुनील कुमार जो है 15 मार्च 2024 को शिक्षा मंत्री बिहार के बने हैं। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों को मोहर लगी। बताएं कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया जाएगा। ऑप्शन है ए मोइनुल हक स्टेडियम, बी इंदिरा गांधी स्टेडियम, सी ऊर्जा स्टेडियम और डी जगजीवन स्टेडियम। तो दोस्तों मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया जाएगा जो कि राजेंद्र नगर पटना में है, राजेंद्र नगर पटना में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कमेंट किया करो आप लोग, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ लाया करूँगी आपके लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो ऐसे MCQ के साथ। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए आप लोग, धन्यवाद।